Hello students, good evening. We are going to discuss growth. कल हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, आपको ग्रोथ के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में ग्रोथ के। कल मैंने आपको ये 5 फीचर्स लिखा दिए थे। ये हैं 5 फीचर्स उसके: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस। ये 5 फीचर्स हैं ग्रोथ के जो मैंने आपको लिखाए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ के बारे में कि आखिर ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो मैं कराऊंगी उसे नोट आउट कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको पहले समझा दूं कि ग्रोथ होता क्या है। किसी भी टिश्यू का या ऑर्गेनिज्म का या फिर उसके किसी भी पार्ट का उसके मास से भिड़ना या फिर उसके ओवरऑल साइज़ के अंदर इंक्रीज़ होना, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? किसी भी टिश्यू का या फिर ऑर्गेनिज्म का या फिर उसके किसी भी पार्ट का उसके मास के अंदर भिड़ना या उसके ओवरऑल साइज़ के अंदर इंक्रीज़ होना, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। इंक्रीज़ इन मास, ओवरऑल इंक्रीज़ इन साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, इट्स पार्ट। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं लिखा देती हूँ। इंक्रीज इन मास and increase number of organism। नोट कर लीजिए आप लोग। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी टिश्यू का या ऑर्गेनिज्म का या फिर उसके किसी भी पार्ट का उसके मास से भिड़ना या फिर उसके ओवरऑल साइज़ के अंदर इंक्रीज होना, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। वो ग्रोथ कहलाता है। व्हाट इज़ द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं मैं लिखा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए पहले से। नोट कर लिया? अब मैं लिखा देती हूँ कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं कौन कौन से? 2 कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के। पहला देखिए, increase in mass and increase in number। टू कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए इसे। These are the twin characters of growth: increase in mass and increase in number। इसका मतलब ये है कि या तो कोई चीज़ मार्क्स में बढ़ रही है या कोई चीज़ नंबर में बढ़ रही है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, ग्रोथ इज़ द इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल है और परमानेंट है। ग्रोथ इज़ द irreversible permanent decrease in size
of an organism or its part of the event of an individual cell। मैं लिखा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। Growth is the irreversible and permanent decrease, ये डिक्रीज का निशान है, डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स pattern event of an individual cell। अब देखिए, मैं इसको बता देती हूँ। किसी भी मास के अंदर या फिर उसके टिश्यू का या फिर उसके ओवरऑल साइज के अंदर बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट वन दिस इट्स कि ग्रोथ इज़ इरिवर्सिबल। इट मीन्स एक बार जो चीज़ बढ़ गई हम उसे वापस नहीं ला सकते। एंड दिस इज़ द परमानेंट, मतलब जो एक बार चेंज हो गया वो परमानेंट अंदर ही रहेगा, उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं कि हम उसे पीछे ला सके। ऐसा नहीं हो सकता, जो एक बार चीज़ बढ़ गई उसको हम पीछे वापस नहीं ला सके, ठीक है। ये तो हो गई ग्रोथ की बात कि ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल है एंड परमानेंट प्रोसेस है। ये तो हो गया ग्रोथ क्या होता है। अब हम देखते हैं ग्रोथ क्यों हो रही है और किसकी वजह से हो रही है। अभी तो हमने पढ़ लिया ग्रोथ क्या होता है, अब ग्रोथ क्यों हो रही है ये हम देखते हैं। इसका रीज़न क्या है जो ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ इज़ द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है। ये देख लीजिए, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। कैसे होता है ये स्पोर्ट सिंथेटिक रिएक्शन मीन्स एनाबॉलिक रिएक्शन मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शन से ज़्यादा होता है तो ग्रोथ होती है। कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूँ, आप लोग नोट आउट कर लीजिए इसे। देखिए, सिंथेटिक रिएक्शन, एनाबॉलिक, एनाबॉलिज्म, ठीक है। सिंथेटिक रिएक्शन, एनाबॉलिक। अच्छा, ये तो हो गया ज़्यादा, ठीक है, ये तो हो गया ज़्यादा। डिक्रीज, देखिए इधर, यूरेटिक्स रिएक्शन ऑफ कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ऐसे में हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट है जो
ये इसको क्या कहेंगे, ये हो गई है ग्रोथ। ठीक है, अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा है, देखिए सिंथेटिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म, ये तो हो गया ज़्यादा, ठीक है, एज कंपैरिजन टू कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के कंपैरिजन में एनाबॉलिज्म हो गया ज़्यादा, तो ऐसे में क्या होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, एक होती है डी ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ। ये क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। सिंथेटिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म ज़्यादा है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म के कंपैरिजन, तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब एक होता है डी ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ। अब ये क्या होता है, व्हाट इज़ द डी ग्रोथ एंड निगेटिव ग्रोथ, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कराते हैं उसको। फर्स्ट होता है डी ग्रोथ, सेकेंड होता है निगेटिव ग्रोथ। निगेटिव ग्रोथ, ठीक है, डी ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ, इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ मैं, नोट कर लीजिए। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि ग्रोथ में तो एनाबॉलिज्म अगर ज़्यादा है और कैटाबॉलिज्म कम है तो ग्रोथ होती है। अब डिक्रीज़ में क्या होगा, एंड दिस कंडीशन एनाबॉलिक रिएक्शन डिक्रीज़ में होती है तो वो कम होती है। अगर एनाबॉलिक रिएक्शन कम है और कैटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो उसमें हम क्या कहेंगे, डी ग्रोथ होती है या निगेटिव ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा है कैटाबॉलिज्म के कंपैरिजन, तो हम क्या कहेंगे, डी ग्रोथ या निगेटिव ग्रोथ हो रही है। अब देखिए ग्रोथ के टाइप, अब ये तो आपने समझ लिया कि ग्रोथ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, डिक्रीज़, निगेटिव, आपने सब समझ लिया है इसमें। अब देखिए ग्रोथ के टाइप, कौन से दो टाइप होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो 2 टाइप्स कौन से होते हैं देख लीजिए आप लोग। देखिए ग्रोथ के टाइप 2 टाइप्स होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं ये आप लोग देख लीजिए। इंट्रिंसिक, यानी कि इंट्रिंसिक में बॉडी के अंदर, इंट्रिंसिक बाहर। ठीक है, ये 2 ग्रोथ होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में मैं लिखा देती हूँ, ग्रोथ। फीचर्स, एक्सटेंसिव, एंड मॉडिलियर ऑन एनी बॉडी सरफेस। अब क्या क्या होते हैं इसके सरफेस, नॉन लिविंग, ठीक है, एक्सेबल, एक्सीलेंस, ग्रोथ।
ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब नॉन लिविंग में इनडिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट क्या होते हैं ये देख लीजिए। इनडिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अनलिमिटेड एंड, इसके आपको देखने से ही समझ आ रहा होगा, इनडिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। इनडिटरमिनेंट का मीन्स होता है अनलिमिटेड एंड डिटरमिनेंट का होता है लिमिटेड, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जो कि अनलिमिटेड में है, ठीक है, और लिमिटेड में है, ये कैसे हो रही पहले आप लोग नोट आउट कर लीजिए। ये कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी चीज़ जो अनलिमिटेड बढ़ती है, ठीक है, क्या चीज़ ऐसी है जो अनलिमिटेड बढ़ती जाती है? कौन सी चीज़ है आप लोग सोचिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कल मैं इसके बारे में बताऊंगी कि अनलिमिटेड और लिमिटेड क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।